गुंजन अपनी बेटी को सुलाकर अभी रसोई में काम करने आई ही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो पति विराट सामने खड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। विराट जब अंदर आ गया तो गुंजन ने दरवाजा लगाते हुए उससे पूछा, आज इतना जल्दी कैसे आ गए? कुछ हुआ है क्या? इतने गुस्से में क्यों हो? जैसे ही गुंजन ने पूछा, वैसे ही विराट ने चिल्लाना शुरू कर दिया। कैसी बहू हो तुम? तुम्हारी अपने ससुराल वालों के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं? विराट, थोड़ा धीरे बोलो। गुड़िया अभी सो रही है, तुम्हें पता है ना कि वो अभी बीमार चल रही है। और क्या जिम्मेदारी नहीं निभाई मैंने? बताओगे मुझे? गुंजन ने पूछा। पिछले 3 दिन से तुमने मम्मी से बात तक नहीं की। उन्हें कितनी चिंता हो रही थी। एक फोन लगाकर उनसे बात कर लेती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता तुम्हारा। उल्टा उन्हें चिंता नहीं होती। दूर रहती हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। विराट ने और तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर गुंजन ने जवाब दिया, तुम्हें पता है ना, 3 दिन से गुड़िया की तबीयत खराब थी। तुमने तो ऑफिस से छुट्टी नहीं ली। उसे संभालना, अस्पताल ले जाना, घर के काम करना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा था। कोई संभालने वाला नहीं था। अब इतने काम थे तो इसलिए भूल गई। वाह, क्या जवाब दिया है। अपनी मम्मी से घंटों बातें करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त होता है। बस मेरी ही मम्मी से बात करने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं होता। उल्टा 10 बहाने तैयार रहते हैं तुम्हारे पास। यही तो फर्क होता है एक बहू में और बेटी में। बेटी घंटों घंटों तक अपनी माँ से फोन पर चिपक कर बात कर लेगी, लेकिन बहू, उसे तो अपनी सास से बात करना भी एक काम ही लगेगा। अरे, मैं भी बिजी रहता हूँ, लेकिन फिर भी वक्त निकालकर अपनी मम्मी से बात कर लेता हूँ। तुम्हारी तरह बहाने नहीं करता हूँ, विराट ने कहा। सही बात है। बहू अगर 3 दिन भी ससुराल में फोन ना करे तो लोगों को लगने लगता है कि वो नाटक कर रही है। उन्हें पूछती भी नहीं है, जबकि तुम्हें मेरी मम्मी से बात किए हुए 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर तुम अपनी मम्मी से बात कर सकते हो, लेकिन इन 4 महीनों में तुम्हें मेरी मम्मी से बात करने का वक्त नहीं मिला। ये याद रखो विराट, रिश्ते कभी एक तरफ नहीं निपटे। बस यही तो फर्क है कि मुझे तो ये कह दिया गया कि कैसी बहू हो तुम, लेकिन मुझे तो ये भी हक नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि कैसे दामाद हो तुम। गुंजन की बात सुनकर विराट चुप हो गया। गुंजन तो अपनी भड़ास निकालकर रसोई में अपना काम करने चली गई, लेकिन विराट वहीं सोफे पर सिर पकड़कर बैठ गया। आखिर गुंजन गलत तो नहीं कह रही थी। उसे सचमुच गुंजन की मम्मी शोभा जी से बात किए हुए 4 महीने हो चुके थे। गुंजन शोभा जी की इकलौती बेटी थी। अभी एक पहले ही उसके पति का देहांत हुआ था। उस समय वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। तब गुंजन और विराट अपनी बेटी के साथ अपने मम्मी पापा के घर जयपुर में ही रहते थे। विराट का परिवार एक संयुक्त परिवार था, जिसमें विराट के मम्मी पापा, उसके बड़े भैया और भाभी और उनके बच्चे थे। तब अपनी मम्मी को अकेला देखकर गुंजन अक्सर परेशान रहती थी। उनका घर भी 2 घंटे की दूरी पर था, तो हर रोज वहां जाना संभव नहीं होता था। पर फिर भी गुंजन सप्ताह में एक चक्कर लगा ही आती थी। लेकिन इस बात से विराट की मम्मी दमयंती जी और भाभी को बड़ी समस्या होती थी। हालांकि गुंजन अपना काम करके जाती थी, लेकिन फिर भी भाभी अक्सर शिकायत ही करती रहती थी। ये तो यहाँ से चली जाती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। मुझे क्या उसने नौकरानी समझ रखा है? ये देखकर दमयंती जी भी अक्सर विराट से ये एक ही शिकायत करती थी, किसी का इस दुनिया में आना या जाना हमारे बस की बात नहीं है। वो तो भगवान की मर्जी पर है। हम जानते हैं कि समदन जी पर दुखों का पहाड़ टूटा है और वो अकेली हो चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आए दिन बहू मायके चली जाए। अरे, यहाँ की भी उसकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं? उसके कारण मेरे घर में अशांति फैल रही है। कुछ समझाओ बहू को और कहो कि अपने घर की तरफ ध्यान दे। आखिर अक्सर शिकायत होते देखकर विराट और गुंजन ने इसका ये उपाय निकाला कि वो मायके वाला घर बेचकर यहीं आसपास मम्मी के लिए घर खरीद लेंगे, ताकि आने जाने के जो 4 घंटे लगते हैं, कम से कम वो तो बच ही जाएंगे और घर पर किसी को शिकायत भी नहीं होगी। पर इस बात को लेकर भी उसके ससुराल में अच्छा खासा बवाल मच गया। अरे,
अभी दूर रहती हैं तो इतना परेशान करके रख दिया कि आए दिन बेटी वहां चली जाती है। यहाँ पास में आ जाएंगी तो छोटी बहू तो मुंह उठाकर जब चाहे तब चली जाएगी। फिर तो ये लड़ाई झगड़े रोज का ही किस्सा हो जाएगा। आखिर जब परेशान होकर गुंजन ने इस बारे में अपनी मम्मी से बात की तो उसकी मम्मी ने साफ मना कर दिया, बेटा यहाँ घर के पास ही तुम्हारे ताऊजी और चाचा का परिवार रहता है। दिन में कोई ना कोई मेरे पास आ ही जाता है, तो कम से कम मुझे अकेलापन नहीं लगता। वहां तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, इसलिए तुम परेशान मत रहा करो, मैं ठीक हूँ। उसके बाद गुंजन और विराट ने अपना ये फैसला रद्द कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद विराट का ट्रांसफर यहाँ इंदौर हो गया। अब विराट गुंजन और गुड़िया को लेकर यहाँ शिफ्ट हो गया। सोचा था कि अब तो थोड़ी शांति होगी, लेकिन यहाँ पर भी दमयंती जी को परेशानी होती थी। उनके पास रोज फोन करना जरूरी होता था, नहीं तो वो फोन पर ही डांटना शुरू कर देती थी। सबसे ज्यादा उत्सुकता तो उन्हें इस बात की जानने की होती थी कि गुंजन और विराट आखिर उसकी मम्मी से कितने दिन में बात कर रहे हैं और कितनी देर बात कर रहे हैं। शुरू शुरू में जब उन्हें पता चला कि ये लोग तो हर रोज ही उनसे बात करते हैं, तो उन्होंने विराट को डांटना शुरू कर दिया। क्या लेने के लिए हर रोज फोन लगाता है अपनी सास को? दामाद हो तुम, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, यूं हर रोज फोन लगाना जरूरी नहीं है। आज तेरी सास तेरी माँ से बढ़कर हो गई। पर विराट बात को टाल देता था, लेकिन जब एक ही बात बार बार बोली जाए तो कुछ तो असर होने ही लगता है। हर रोज से कुछ दिन का फर्क आया, और कुछ दिन से महीने का, और अब तो 4 महीने से उसने उनसे बात ही नहीं की थी। अचानक बेटे जैसे दामाद में इतना परिवर्तन आ जाए तो चिंता तो होती ही है। मम्मी का जब भी फोन आता था तो अक्सर वो पूछती, कोई बात हुई है क्या बेटा? दामाद जी नाराज हैं क्या मुझसे? आजकल बिल्कुल बात ही नहीं करते। नहीं मम्मी, अभी उन पर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, अभी तो घर में भी पूरा टाइम नहीं दे पाते, तो फोन पर बात क्या करें? क्या कर गुंजन टाल जाती। विराट से भी कहती तो वो कुछ नहीं कहता। आखिर धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया। जानती तो थी ही कि सही कि आखिर कौन ये सब कर रहा है। अपने घर की शांति के लिए वो चुप रह गई, पर अभी भी अपनी सास को अपनी जिम्मेदारी मानकर हर रोज फोन जरूर लगाते थे। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से गुड़िया की तबीयत ज्यादा खराब थी और विराट के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। इस कारण सब कुछ गुंजन को ही करना पड़ रहा था। गुड़िया अभी 3 साल की थी, इसलिए वो गुंजन को छोड़ती भी नहीं थी। इसलिए इतने काम के बोझ के कारण गुंजन ने दमयंती जी को फोन नहीं लगाया। लेकिन दमयंती जी ने उसे फोन करने की बजाय विराट के पास ऑफिस में फोन लगा दिया और उसे ही 10 बातें सुना दी। बहू ने मुझे 3 दिन से फोन तक नहीं लगाया है, ये तक नहीं सोचती कि मुझे कितनी चिंता होती है। उसके वहां जाकर कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। अपनी मम्मी से तो बात करती ही होगी, तो मुझसे बात करने में क्या ऐतराज है? सही बात है, भला कौन बहू अपने ससुराल वालों को पूछती है। बस इस बात को सुनकर विराट गुस्सा हो गया, और इसी कारण विराट ने ऑफिस में आकर गुंजन को इस तरह से डांट दिया। पर गुंजन का जवाब सुनकर वो ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। सही तो कह रही थी वो, उसने तो अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा था, लेकिन मौजूद इसके उसी को हर बार दबाया जा रहा था। रिश्ते कभी एक तरफा नहीं निभते हैं, उसके लिए दोनों का सहयोग होना जरूरी है। मम्मी इतना कुछ सुना देती हैं, लेकिन उसके बावजूद गुंजन हर रोज उन्हें फोन करती है। अब गुड़िया की ही तबीयत खराब है, तो उसमें वो क्या कर सकती है? उसकी मम्मी को इतना कुछ कहने के बावजूद भी गुंजन ने उन्हें फोन करना बंद नहीं किया, जबकि उसने क्या किया? खैर थोड़ी देर बाद विराट ने अपना मोबाइल निकाला और गुंजन की मम्मी को फोन मिला दिया। जब उनसे बातें कर रहा था तो उसकी आवाज रसोई तक आ रही थी, जो गुंजन के लिए वाकई एक सुखद एहसास था। विराट ने खैर बात तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए ही की थी, लेकिन उसकी मम्मी की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।